8 नवंबर 2021 भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होता है। 18,300 करोड़ ये वो पैसा था जो हमारे देश के भोले भाले लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, सिर्फ इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनको कुछ फायदा होगा। पर किसने सोचा था कि इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ लोगों का 75% पैसा बर्बाद कर देगा। 2150 रुपए से सीधा 465 रुपए पर आ गिरा था। पेटीएम आज छोटे से कार्ड से क्या करने वाली है। अब तक पेटीएम ने 15,000 करोड़ रुपए का लॉस कर चुकी है। इतना सारा पैसा लॉस के बाद भी इन्वेस्टर एक कंपनी में अपने पैसे लगा रहे, आखिर क्यों? पेटीएम ऐसा क्या कर रही है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। तो चलिए सब कुछ डिटेल्स में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 15 जुलाई 1978 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में विजय शेखर शर्मा का जन्म होता है। इन्होंने 12 के बाद इंजीनियर करने के लिए दिल्ली आते हैं, जहां पर डीटीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है। पर एक दिक्कत थी कि इन्होंने बचपन से सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम में करी थी। मगर जब ये दिल्ली आते हैं तो इन्होंने देखा कि हर स्टूडेंट इंग्लिश में बात कर रहा है। विजय शर्मा इंग्लिश में वीक होने की वजह से ये आखिरी के सीट पर बैठते थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसलिए इन्होंने एक इंग्लिश की किताब और एक हिंदी की किताब रखकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। धीरे धीरे इनको इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। फिर इन्होंने फैक्स वैगन से लेकर इंग्लिश पेपर डेली के बेसिस पर पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के टाइम अपने दोस्त के साथ मिलकर Indian.net ये नाम की एक कंटेंट वेबसाइट बना दी और ये साइट को अमेरिकन कंपनी ने $1 मिलियन में खरीद लिया। इनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं, जिन पैसे से फोन डायरेक्टरी खोलते हैं। फिर साल 2000 में इनकी मुलाकात सुनील भारती मित्तल के साथ होती है। ये दोनों मिलकर अपनी कंपनी को पूरी तरह से ट्रांसफर करते हैं और 197 कम्युनिकेशन कंपनी को मार्केट में लाते हैं। शुरुआती दिनों में समाचार, मोबाइल रिंगटोन, चुटकुले, मोबाइल सामग्री पेश करते थे। ऐसे करते करते बिजनेस भी अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है। भारत के लोग मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए घंटों तक लाइन में लगते थे। किसी को मोबाइल का रिचार्ज करना है तो पहले उन्हें दुकान में जाना पड़ता था, वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था। उसके बाद दुकानदार को पैसे देने पड़ते थे, तब जाकर थोड़े टाइम के बाद मोबाइल में रिचार्ज आता था। तब वो जमाना टॉक टाइम का हुआ करता था। आप प्रीपेड रिचार्ज कराओ, उसके बाद झट से खत्म हो जाता था। फिर दोबारा से लाइन में जाओ, दोबारा लाइन में खड़े हो और दोबारा से रिचार्ज करो। वो इस चीज को देखकर विजय शर्मा ने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिससे कस्टमर खुद बिना कहीं जाए अपने फोन का रिचार्ज कर ले, तो कितना आसान होगा। यही वो जगह थी जहाँ से साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत होती है। पेटीएम का मतलब है पे थ्रू मोबाइल, और इस नाम के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि स्टार्टिंग के दिनों में जो पेटीएम था उसे प्रीपेड रिचार्ज या फिर डिश टीवी, टाटा स्काई, इन सभी चीजों के रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि लॉगिन करो ओटीपी डालो, लॉगिन करो ओटीपी डालो। जिससे छुटकारा पाने के लिए पेटीएम ने प्री लोडेड वॉलेट सिस्टम शुरू कर दिया, जिसको आप आज पेटीएम वॉलेट के नाम से जानते हैं। जिससे बदला ये कि आप पेटीएम वॉलेट में एक बार पैसे डालो, उसके बाद आपको ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितनी बार चाहो उतनी बार अपने मोबाइल का रिचार्ज पेटीएम वॉलेट से डायरेक्टली कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पेटीएम पैसे कैसे कमाता है। पेटीएम ही 4 तरीके से पैसे कमाता है। पहला है ट्रांजैक्शन फीस। जब भी कोई पेटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं तब पेटीएम सेलर यानी कि जो इंसान अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है उससे एक ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। दूसरा एडवर्टाइजिंग। पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर डेली 8 से 9 करोड़ यूजर्स है, जिसको पेटीएम में ऐड दिखाकर एडवर्टाइजर से फीस चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो ऐड होता है ये नॉर्मली प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में काफी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि पेटीएम के पास हमारा फाइनेंशियल हैबिट का डेटा है और उसी डेटा का इस्तेमाल करके पेटीएम हमें ऐड दिखाता है और उसी के बेस पर एडवर्टाइजर से ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि वो ऐड सही इंसान तक पहुंचता है। तीसरा इंटरेस्ट इनकम। जिस तरीके से आप पेटीएम वॉलेट में अपने पैसे रखते हैं उसी तरीके से लाखों करोड़ों लोग अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे रखते हैं। पेटीएम को पता है कि सारे के सारे लोग एक ही वक्त में पैसे विड्रॉल नहीं करेंगे। पेटीएम वॉलेट में पड़े पैसे को आगे एज अ शॉर्ट टर्म लोन मार्केट में बांट देते हैं, जिसके ऊपर पेटीएम अच्छी खासी इंटरेस्ट इनकम कमाता है। पेटीएम ने 446 करोड़ रुपए कमाए थे अपने फाइनेंशियल बिजनेस सर्विस से, जिसके अंदर फ्लोट मनी से आया गया इंटरेस्ट की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और पेटीएम आज छोटे छोटे दुकानदार को बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर करने वाले लोगों के लिए ब्रोकरेज सर्विस, ये सारी चीजें भी देने लगा है। और यहाँ से भी पेटीएम
पेटीएम अच्छे खासे पैसे कमाता है। और चौथा है पेटीएम मॉल। 8 नवंबर 2016 को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की तो पेटीएम भारत के डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एकमात्र एस्टेब्लिश्ड प्लेयर था। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर पेटीएम का कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, फोन पे। और फोन पे आते ही मार्केट का लीडर बन जाता है। लेकिन ये आते ही मार्केट का लीडर कैसे बना? देखिए, फोन पे ने एक फीचर्स इनेबल किया जिसका नाम था यूपीआई, जिसकी मदद से कोई भी अपने बैंक से डायरेक्टली पैसे भेज सकते हैं किसी और के बैंक में। मार्केट में जब से यूपीआई आया तब से लोगों ने पेटीएम वॉलेट में पैसे रखने छोड़ दिए और लोगों ने फोन पे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और लोगों ने फोन पे का इस्तेमाल करके यूपीआई से किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम ने यूपीआई को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर कई दिनों के बाद उन्हें भी समझ आ गया कि यूपीआई के बिना काम नहीं चलेगा। फिर पेटीएम ने यूपीआई निकाला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पेटीएम के सारे यूजर्स फोन पे और गूगल पे पर चले गए और इसी के साथ 47% मार्केट शेयर के साथ लीडर बना था। पेटीएम का बुरा वक्त शुरू हो गया था, लेकिन विजय शेखर शर्मा को मार्केट में एक गैप दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा दुकान में ज्यादातर भीड़ होती है और इस भीड़ के दौरान दुकानदार को यूपीआई से पैसे आए या नहीं ये पता नहीं चल पाता है। इसको देखते हुए पेटीएम ने साउंड बॉक्स लॉन्च किए जिससे दुकानदार को पेमेंट के बारे में इंस्टेंटली पता चल जाता है। इसको पेटीएम ने इतने स्मार्ट तरीके से प्ले किया, इसको जल्दी से जल्दी हर दुकानदार तक पहुंचाया, जिस वजह से पेटीएम के पास ज्यादा यूजर्स बढ़े। पेटीएम अपने साउंड बॉक्स के लिए मर्चेंट टू मर्चेंट 50 से 125 रुपए हर महीने चार्ज करता है। अब इसको देखकर भारत पे और फोन पे ने भी अपने साउंड बॉक्स लॉन्च किए। अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फोन पे ने 1 लाख साउंड बॉक्स लगाए, भारत पे ने 3 लाख, तो वहीं पर पेटीएम ने 30 लाख साउंड बॉक्स लगाए। अभी आपके मन में कई सारे सवाल होंगे कि ये तो छोटा सा साउंड बॉक्स ही तो है जिससे 50 से 125 रुपए तो महीना मिलता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। चलिए जानते हैं। ये पेटीएम साउंड बॉक्स न सिर्फ दुकानदार को पेमेंट के बारे में बताता है बल्कि वो मर्चेंट पेटीएम के साथ जुड़ा है और जो यूजर्स पेटीएम का इस्तेमाल करके पेमेंट करता है इन दोनों का डेटा स्टोर करता है, जैसे कि मर्चेंट का कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, मंथली टर्नओवर कितना है। ये सब कुछ पेटीएम बॉक्स की मदद से पेटीएम के पास सारा डेटा स्टोर होता है। इस डेटा की मदद से इस मर्चेंट का क्रेडिट स्कोर कितना है ये सब कुछ पेटीएम साउंड बॉक्स की डेटा की मदद से करता है। और ये मर्चेंट को शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत पड़ती है तो ये डेटा की मदद से कितना अमाउंट दे सकते हैं और कितने इंटरेस्ट पर देना चाहिए ये सब कुछ साउंड बॉक्स की मदद से करता है। अब आप कहोगे कि ये तो सब कुछ पेटीएम मर्चेंट के लिए कर रहे हैं, आखिर पेटीएम आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? पेटीएम वॉलेट एक टाइम पे पेटीएम का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन मार्केट में यूपीआई आने से लोगों ने पेटीएम वॉलेट में पैसे रखने छोड़ दिए थे, जिस वजह से पेटीएम ने बड़ी संख्या में कस्टमर खोए। लेकिन आज पेटीएम ऐसा कुछ कर रही है जो कि अपनी पेटीएम वॉलेट को दोबारा से ट्रैक पर लेके आएंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा संख्या में बाउंस बैक करेंगी। और ये सब कुछ पेटीएम करेगा सिर्फ एक कार्ड की मदद से। ये कार्ड आने वाले सालों में पेटीएम को फिर से एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है और ये देश की सबसे प्रॉफिटेबल फिनटेक कंपनी बन जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? चलिए जानते हैं। आप अगर दिल्ली या मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको पता ही होगा पुराने टाइम मेट्रो से ट्रैवल करने के लिए हमें एक टोकन लेना पड़ता था। जैसे जैसे लोगों को मेट्रो की आदत हुई, मेट्रो कॉर्पोरेशन ने मेट्रो कार्ड लेके आ गए। इस कार्ड का ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, इसके लिए मेट्रो कॉर्पोरेशन इस कार्ड पर डिस्काउंट देने लगे। इस मेट्रो कार्ड के यूजर्स एकदम से बढ़ने लगे। इससे लोगों के न सिर्फ पैसे बचते थे बल्कि उन्हें घंटों तक लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। इसी के चलते मेट्रो कार्ड जैसी छोटी सी चीज रातों रात हिट हो गई। और यहाँ पर पेटीएम की एंट्री होती है। पेटीएम के पास 9 से 10 करोड़ यूजर्स है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े सिटीज में हर कोई पेटीएम का यूज करता है। क्यों ना मैं मेट्रो ट्रैवल को पेटीएम से कनेक्ट कर दूं। पेटीएम ने सबसे पहले जहाँ जहाँ पर मेट्रो है वहाँ पर मेट्रो कॉर्पोरेशन से टाई अप करना शुरू कर दिया। आपने कई मेट्रो स्टेशन पर देखा होगा ट्रांजिट कार्ड के काउंटर लगाए हुए ताकि लोग टिकट खरीदने आए या फिर मेट्रो कार्ड का रिचार्ज कराने आए तो वहाँ पर ट्रांजिट कार्ड के बारे में पता चली। पेटीएम ट्रांजिट कार्ड का इस्तेमाल कैसे होता है? ये जो ट्रांजिट कार्ड है ये लिंक है मेट्रो डेटाबेस से। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पंचिंग इन और पंचिंग आउट दूसरे स्टेशन पर करते हैं तो इनके डेटा को पता चलता है कि इसने पंचिंग इन और पंचिंग आउट कौन से स्टेशन पर किया था। इसी के बेसिस पर जो अमाउंट होता है वो अमाउंट अपने कार्ड से कट जाता है। ये जो ट्रांजिट कार्ड है ये तभी काम करता है जब आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे होते हैं। अगर आप ट्रांजिट कार्ड का यूज
करके ट्रैवल करते हैं तो आपको पेटीएम वॉलेट में पैसे रखने जरूरी है। जैसे ये कार्ड लॉन्च होता है, जो लोग ये कार्ड यूज करते हैं वो सब लोग दोबारा से मेट्रो ट्रैवल के लिए पेटीएम वॉलेट में पैसे रखने शुरू कर दिए और जो फ्लोट मनी पेटीएम ने खो दिया था अब वो उनके पास फिर से वापस आना शुरू हो गया। अब आप सोचोगे कि कल फोन पे और भारत पे भी ऐसे कार्ड लेके आएगा, फिर से पेटीएम क्या करेगी? देखो, ये फोन पे और भारत पे के लिए ऐसा कार्ड निकालना बहुत मुश्किल है। चलिए इसको समझ लेते हैं। ये जो कार्ड है ये सिर्फ मेट्रो कार्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी गवर्नमेंट से मिलकर बनाया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है, जो कि 15 से भी ज्यादा मेट्रो स्टेशन, टोल, बस स्टैंड, पेट्रोल पंप, फूड और पार्किंग एरिया पर भी काम करता है। मतलब कि हमारे देश में जहाँ पर पेटीएम है वहाँ पर ये कार्ड यूज होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये तो मैं अपने नॉर्मल कार्ड से भी कर सकता हूँ, तो फिर मैं इस कार्ड का इस्तेमाल क्यों करूँ? सो इसका सिंपल सा रीजन है एक्सपेंसिव ट्रैकिंग। जब भी आप ट्रांजिट कार्ड का यूज करते हैं तब आपको सारे के सारे एक्सपेंसिव को ट्रैक कर सकते हो। ये सब कुछ आपको पेटीएम के ऐप पर शो हो जाएगा, जिससे कि हर किसी को पता चलता है कि कहाँ पर कितने पैसे खर्च किए। और ये सब आपको नॉर्मल कार्ड में इतने आसानी से दिखाई नहीं देता है। मगर ये बात तो हो गई तुम जैसे मेरे जैसे की फायदे की, लेकिन आखिर पेटीएम पैसे कैसे कमाता है? आखिर पेटीएम का क्या फायदा है? चलिए जानते हैं। पेटीएम के पास यूजर बेस बहुत बड़ा है। आज के टाइम हर कोई यूपीआई पेमेंट करता है। इसके लिए पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या पे तीनों में से एक या फिर ये तीनों ऐप हर किसी के मोबाइल में है। हम शॉपिंग, खाना, मेट्रो, टोल हर एक किसी के लिए यूपीआई का यूज करते हैं। लेकिन इस ट्रांजिट कार्ड का यूज मेट्रो ट्रैवल के लिए यूज करेगा और बाकी के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करेगा। इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो शॉपिंग से लेकर खाने तक हर एक एक्सपेंसिव को ट्रैक करता है, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि कहाँ पर कितने पैसे खर्च कर रहा हूँ और कहाँ पर मुझे पैसे बचाने चाहिए और पैसे कौन नहीं बचाना चाहता है। ये फीचर सिर्फ हमें पेटीएम के ऐप में मिलता है और ये ट्रांजिट कार्ड की मदद से पेटीएम अपने हर एक कस्टमर को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखेगा, चाहे वो फोन पे या गूगल पे का यूज करे। मगर मेट्रो से लेकर शॉपिंग, खाने तक मैक्सिमम जगह पर पेटीएम का यूज करेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है एक वक्त तक लोगों की एक हैबिट बनेगी। इससे लोग पेटीएम का यूज करेगा और ट्रांजिट कार्ड का भी। ट्रांजिट कार्ड का जैसे जैसे लोग यूज करेंगे वैसे वैसे पेटीएम वॉलेट में लोग पैसे डालेंगे और दोबारा से पेटीएम को बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि वो फिर से इंटरेस्ट इनकम कमाएगा और आने वाले टाइम में पेटीएम पर्सनल लोन से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। जैसे कि पर्सनल लोन के लिए बैंकों के चक्कर पर चक्कर मारने पड़ते हैं, वहीं पर पेटीएम के डेटाबेस से पेटीएम ये तय करेगा कि किसको कितना लोन देना चाहिए और कितनी इंटरेस्ट पर देना चाहिए। और ऐसा करके कंपनी फिर से बाउंस बैक करेगी या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।